लेकिन आज कंगना रनौत, मैं बताऊंगा बवाल क्या है, लेकिन आज कंगना रनौत दिल्ली में संसद पहुंची है। तस्वीर आप देख रहे हैं। संसद पहुंचने के बाद सांसद बन चुकी हैं, सारे सांसदों को बुलाया गया था। कंगना पहुंची, देखिए चिराग पासवान मौजूद थे वहां। चिराग पासवान ने भी कुछ फिल्में की है, अभिनेता भी होने के नाते कंगना रनौत का वेलकम किया उन्होंने। देखिए गुलदस्ता दिया और कंगना रनौत से बात करते हुए नजर आए चिराग पासवान। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि यह हंगामा बड़ा क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि जिसने कंगना को थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ मारने वाली जो कांस्टेबल है उसे सम्मान मिल रहा है, उसके माता पिता को सम्मानित किया जा रहा है। देख रहे हैं, ये कुलविंदर के माता पिता हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि बेटी ने कंगना को थप्पड़ मारा था। माँ बाप सम्मानित हो रहे हैं। देखिए फूल माला से उन्हें सम्मानित किया गया है कि ठीक मारा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, सिख संगठनों ने सम्मानित किया है। ये एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन पंजाब के व्यापारी ने कहा है कि मैं 1 लाख रुपया दूंगा उस कांस्टेबल को। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट ते CISF वाली साडी भैन कुलविंदर कौर ने जो कंगना रनौत दे थप्पड़ मारिया है, मैं इस कुड़ी नूं पंजाबी ते पंजाबीयत नूं बचाउण लई अपने दिल तो सलाम करदा हां ते इस नूं 1 लाख रुपए इनाम वजों दिंदा हां। मेरी मां बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया, भारत माता का अपमान किया है, मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुए थप्पड़ कांड पर बवाल बढ़ता जा रहा है। पंजाब में किसान नेता कांस्टेबल कुलविंदर कौर के समर्थन में खड़े हो गए हैं। कंगना को थप्पड़ मारे जाने को जायज बता रहे हैं। ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਾ। किसान नेता पंजाब की सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं पुलिस प्रशासन पूरा सच बताए वरना हम फिर सड़कों पर उतर आएंगे। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दरअसल हंगामा हुआ क्या, बवाल है क्या पूरा, कैसे किसान संगठन आकर उस कांस्टेबल के साथ खड़े हो गए जो कंगना रनौत के साथ जिसने मारपीट की है। एक ये तस्वीर देख रहे हैं, टिकैत आकर खड़े हो गए इस कांस्टेबल के साथ। पहले बताऊं कंगना ने क्या किया। आज कुलविंदर कौर को CISF ने निलंबित कर दिया है, कंगना को जिसने थप्पड़ मारा। CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, कुलविंदर के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए 4 अफसरों की टीम गठित की गई है। कंगना ने दिल्ली में CISF के महानिदेशक से मुलाकात की, अपने साथ हुए हादसे की शिकायत की। थप्पड़कांड को लेकर कुलविंदर पर सख्त एक्शन हो सकता है। CISF की शिकायत के बाद पंजाब पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पंजाब पुलिस ने जांच के लिए एक टीम बना दी है। DSP स्तर के अधिकारी ने कुलविंदर से पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि अभी CCTV फुटेज की जांच कर रहे हैं। विस्तृत जांच के बाद पुलिस FIR दर्ज कर सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले को गंभीर बताया है। NCW के अध्यक्ष ने भी CISF के अधिकारियों से बात की है। अब आपको बताऊं कि वहीं पंजाब में किसान नेता कुलविंदर के समर्थन में उतर आए। कई सिख संगठन कुलविंदर के थप्पड़ कांड को सही बता रहे हैं। किसान नेता सरवण पंधेर ने बड़ा आरोप लगाया है, घटना के बाद से कुलविंदर के बच्चों को गायब कर दिया गया। पुलिस इसकी पूरी जानकारी दे वरना सड़कों पर उतरेंगे। किसान संगठन 9 जून को इंसाफ मार्च निकालेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी कुलविंदर का समर्थन किया। SGPC को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था माना जाता है और कई वकीलों ने कुलविंदर को न्यायिक मदद का भरोसा दिया है। आइए अब आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत और संजय निरुपम। अगर मोदी जी कहते कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए। भारत माता भी माँ है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्याएं थी। तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है
और किसी को गुस्सा आया, भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है, सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए। जिस तरीके से संजय राउत ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने का समर्थन किया है, मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि खुद संजय राउत लोगों का दिल दुखाने वाली इतनी सारी बातें करते हैं कि तैयार रहें कभी उनको भी थप्पड़ पड़ जाए। मैं किसी के भी थप्पड़ मारे जाने का समर्थन नहीं करता हूं। तो अब देखिए ये संग्राम कहां जाकर रुकेगा, कैसी बयानबाजी हो रही है। कंगना को किसी की पिटाई हुई है, उसकी पिटाई के बाद इस तरह की बयानबाजी, ये एक गलत नजीर है। एक तो एक वर्दीधारी जिसने वर्दी पहन रखी है वो किसी को पीट रहा है और उसके साथ भी लोग खड़े हो गए। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कुलविंदर खुद क्या कह रही हैं। कुलविंदर कह रही है मुझे नौकरी की तो फिक्र नहीं, मां की इज्जत पर ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान हैं। कंगना की बहन कह रही हैं रंगोली, पंजाब वालों ने अमृतपाल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कातिलों के बेटे को सांसद चुनाव जिताकर यह साबित कर दिया कश्मीर और पंजाब किस दिशा में जा रहे हैं। जिस तरह इंदिरा गांधी को गोलियां मारी गई, मेरी बहन पर उसी तरह से हमला हुआ है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कंगना और सीआईएसएफ कर्मचारी के बीच किसान आंदोलन को लेकर बहस हुई, कोई थप्पड़ नहीं मारा गया है, पूरा पंजाब उस लड़की के साथ है, सस्पेंड करना सही नहीं है, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। हरसिमरत कौर बादल अकाली दल की नेता, वो कह रही है हमें किसी को भी पंजाबियों को आतंकवादी कहने और सांप्रदायिक बंटवारे को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं देना चाहिए। पंजाबी देशभक्त हैं जो बॉर्डर और अन्नदाता के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी साहब कह रहे हैं सुरक्षा के अंदर लगा हुआ व्यक्ति यानी जो सीआईएसएफ के सिक्योरिटी में लगा है, अगर इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये ठीक नहीं है। विशाल डडलानी सिंगर हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, मैं इस सीआईएसएफ कर्मचारी के गुस्से को समझता हूं, अगर महिला कर्मचारी पर कार्रवाई होती है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे कहीं और नौकरी जरूर मिले। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए राकेश टिकैत को मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं और हरियाणा के सीएम। जब देश में जय जवान और जय किसान का नारा लगता है तो उसको भी कहीं ना कहीं आहत हुई है। और जो जवान है ये किसान परिवार से आते हैं, तो किसी भी मेंबर पार्लियामेंट हो या कोई भी लोग हो, वो किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी व्यवसाय के खिलाफ, किसी किसान आदिवासी किसी के खिलाफ भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। लेकिन वो वर्दी पहन रही है, पोस्टिंग पे है, तो नहीं करना चाहिए। देखिए उसकी जांच चल रही है और जांच के अंदर जो भी दोषी है, अगर कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है तो जांच के बाद ही पता चलेगा, कार्रवाई होगी। परंतु सुरक्षा के अंदर जो लगा हुआ व्यक्ति है, अगर इस प्रकार की घटना को वो अंजाम देते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ठीक नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसीज का अपना काम होता है, उनको अपना काम करना चाहिए। जन भावनाओं के विषय के साथ उनको किसी प्रकार से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। बाकी बात जिसने करनी है, राष्ट्र एक लोकतांत्रिक तरीके से सब लोग अपनी बात रखते हैं, तो उनको किसी को जिनको रखना होता रखें, उनको सिक्योरिटी के नाते से ये काम शोभा नहीं देता है।